नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 30 अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चयन बोर्ड ने 15,508 पदों पर मांगे ऑनलाइन आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,913 पदों, प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। पहली बार चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में मिलेगा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तथा शिक्षकों को भी मिलेगा वेटेज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 15,508 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 12,913 पदों एवं प्रवक्ता के 2,595 पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली बार बोर्ड की ओर से टीजीटी में साक्षात्कार हटा दिया गया है। हालांकि एमएड पीएचडी के वेटेज पूर्व की भांति मिलते रहेंगे। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी की भर्ती में शैक्षिक अर्हता के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अभ्यर्थी 27 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया की खास बातें। चयन बोर्ड की ओर से 2016 के बाद घोषित पहली शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी मिलेगा। यहाँ पर 2016 नहीं होगा, 2020 होगा की वैकेंसी आई हुई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तटस्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी के जरिए वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1 जुलाई 2020 के बीच को होगी। तटस्थ शिक्षकों को 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक तथा वेटेज एवं अधिकतम 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा। तटस्थ शिक्षकों को 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष के लिए 1.75 अंक दिया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी टक्कर होगी इस बार टीजीटी पीजीटी में। टीजीटी प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी और प्रवक्ता के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। कहा गया है कि अभ्यर्थी यह देख लें कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वह शैक्षिक अर्हता पूरा करते हैं कि नहीं। अर्थात यदि आप टीजीटी में एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहते हैं तो हर विषय में अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप टीजीटी पीजीटी दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आवेदन से टीजीटी पीजीटी दोनों कर दें। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आवेदन का अंतिम तिथि है उसके पहले आपकी सभी शैक्षिक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है डेट। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि जो है वो आपकी 29/10/2020 से शुरू हो गया है, अर्थात कल से ही शुरू हो गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 29/10/2020 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 अर्थात 27 नवंबर तक है आपका ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि। वहीं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 अर्थात यदि आप 27/11/2020 को ऑनलाइन आवेदन करते हैं या शुल्क जमा करते हैं तो आप फॉर्म को सबमिट 30 तारीख तक कर सकते हैं, अर्थात 30 नवंबर तक। वहीं शुल्क की बात कर लेते हैं तो यूआर अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रखा गया है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 शुल्क है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 450 है। और ये जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है उनका भी एससी के बराबर ही शुल्क रखा गया है, अर्थात 450। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित वर्ग के लिए 1 से
5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार लिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों भी क्रमांक 1 से 5 तक के उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। आप मूल विज्ञापन को देख लीजिएगा, उस विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कितना लगेगा कितना नहीं, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं टीजीटी में कुल कितने, पहले हम देख लेते हैं आपका प्रवक्ता में कुल सीट कितने हैं हर विषय का। देखिए हिंदी में बात करें तो कुल 363 सीट है, जिसमें से 213 आपका जनरल का है, 90 ओबीसी का है, 58 एसटी का है, एससी का है, 2 एसटी का। वहीं गणित में बात करें तो 98 सीट है, 65 जनरल का है, 22 ओबीसी का, 11 एससी का। वहीं गृह विज्ञान की बात करें तो 2 सीट केवल है, जनरल का 1, ओबीसी का 1। अर्थशास्त्र की बात करें तो 74 सीट है जनरल का, और 47 सीट ओबीसी का, और एससी का 21 सीट है, एसटी का 1। कुल 143 सीट है आपका अर्थशास्त्र में। वहीं इतिहास की बात करें तो 36 सीट जनरल का है, 20 सीट ओबीसी का है, 12 सीट आपका एससी का है। कुल बात करें तो कुल 68 सीट इतिहास को दिया गया है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो 161 सीट जनरल की है, 77 सीट आपकी ओबीसी की है, 31 सीट आपकी एससी की है। कुल सीट की बात करें तो 269 सीट है इंग्लिश में। वहीं कला की बात करें तो 24 सीट ओबीसी एससी का जनरल का है, और ओबीसी का 18 सीट है, एससी का 7 सीट है। कुल 49 सीट आपका प्रवक्ता का निकला है। वहीं नागरिक शास्त्र में प्रवक्ता की कुल सीटें की बात करें तो आपका कुल 158 सीट निकला हुआ है, जिसमें जनरल का 81 सीट है, ओबीसी का 46 सीट है, और एससी का 26 सीट है। वहीं भूगोल की बात करें तो 124 सीट जनरल का निकला हुआ है, 81 सीट ओबीसी का, 45 सीट एससी का निकला हुआ है, और कुल मिलाकर 254 सीट निकला हुआ है भूगोल का। वहीं मनोविज्ञान की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कौन विषय में कितने कितने सीट हैं। वहीं संस्कृत की बात करें तो आपका 147 सीट जनरल का है, 46 सीट ओबीसी का है, 38 सीट एससी का है। कुल मिलाकर संस्कृत प्रवक्ता में कुल 232 सीट निकली हुई है। प्रवक्ता महिला वर्ग की बात करें तो हिंदी में कुल 47 सीट निकले हुए हैं, जिसमें आपका 24 सीट जनरल का है, 12 सीट ओबीसी का है, 11 सीट आपका एससी का है। वहीं आप संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल प्रवक्ता में संस्कृत के 34 पद निकले हुए हैं, जिसमें 23 पद आपके जनरल के हैं, 8 पद आपके ओबीसी के हैं, और सिर्फ 3 पद आपके एससी के हैं। इसी तरीके से आप हर विषय के देख सकते हैं। टोटल प्रवक्ता में कुल 314 बालिका वर्ग में निकला हुआ है, और यहीं हम बालक वर्ग में बात करते हैं तो कुल प्रवक्ता में 2281 सीट निकला हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं टीजीटी में कुल सीटों का ब्यौरा क्या है। हिंदी में कुल सीट निकला हुआ है सबसे लगभग हर वर्ष हर एग्जाम की अपेक्षा इस बार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने सब हिंदी का लिए 1742 सीट निकाली है, जिसमें से 1054 सीट जनरल का है, ओबीसी के 405 सीट है, एससी के 276 सीट है, एसटी के 7 सीट है। वहीं हम बात करें हैं संस्कृत की तो कुल 938 सीटें निकली हुई हैं, जिसमें 573 सीट जनरल का है, 239 सीट ओबीसी का है, और 123 सीट एससी का है, 3 सीट एसटी का है। वहीं हम गणित की बात करें तो 1422 सीट निकले हुआ है गणित का, जिसमें 150 सीट जनरल का है, 149 सीट ओबीसी का है, 219 सीट एसटी का है। वहीं हम बात कर लेते हैं विज्ञान में तो 1741 पद निकला हुआ है, जिसमें 984 पद आपके जनरल के हैं, 486 पद ओबीसी के हैं, 259 पद एससी के हैं, और 12 पद आपके एसटी के हैं। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जिस विषय के हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं तो बालक वर्ग में टीजीटी के कुल पद 11,451 निकला हुआ है। वहीं हम टीजीटी बालिका वर्ग की बात करें तो हिंदी में कुल 214 पद निकले हुए हैं, 125 जनरल के हैं, और 52 ओबीसी के, 37 एससी के, एसटी का कोई सीट नहीं है। वहीं संस्कृत की बात करें तो कुल 97 सीट निकला हुआ है, जिसमें 64 सीट आपके जनरल के हैं, और 21 सीट ओबीसी के हैं, 11 सीट एससी के हैं, और सिर्फ 1 सीट एसटी के हैं। वहीं हम विज्ञान की बात कर लें बालिका वर्ग में तो 202 सीट निकला हुआ है, 118 सीट जो है आपका जनरल का है, 44 सीट आपका ओबीसी का है, और 38 सीट एससी का है, और एसटी का 2 सीट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बालिका वर्ग में भी काफ़ी सीटें आई हैं टीजीटी का। इस तरीके से कुल सीटों की बात करें बालिका वर्ग में टीजीटी का तो 1462 सीट निकला हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने विषय से संबंधित सीटों की ब्यौरा देख सकते हैं।
हिंदी विज्ञान में सबसे अधिक पद निकले हुए हैं। प्रवक्ता के हिंदी विषय में सबसे अधिक पद निकले हुए हैं। टीजीटी में 500 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ 500 का आपका लिखित परीक्षा होगा और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा 4 नंबर का होगा। चलिए देख लेते हैं क्या बता रहे हैं पेपर में। टीजीटी भर्ती के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की 500 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। तटस्थ शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा में 35 अंकों का वेटेज देते हुए इसमें 465 अंक का दर्ज किया गया है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 372 अंक का होगा। अर्थात जो तटस्थ शिक्षक हैं उनके लिए 465 अंक का लिखित परीक्षा होगा और उनका वेटेज जो है 35 दिया जाएगा। इस तरीके से दोनों को प्लस कर देंगे तो 500 का अंक का पूर्णांक इनका भी हो जाएगा और इनका जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 3.72 अंक का होगा। वहीं बात कर लेते हैं प्रवक्ता में 50 अंकों का होगा साक्षात्कार। प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में 85% अंकों के साथ 10% साक्षात्कार एवं 5% अंक विशेष योग्यता पर दिए जाएंगे। प्रवक्ता की लिखित परीक्षा तटस्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा और अधिभार मिलाकर कुल 425 अंकों की परीक्षा होगी। अर्थात आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 425 का होगा और साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा। 24 अंक विशेष योग्यता पर दिए जाएंगे। इस प्रकार पूरी परीक्षा 500 अंकों की होगी। परीक्षा में कुल 125 सवाल होंगे। सभी सवाल 3.4 अंक के होंगे। तटस्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंक की होगी। हर सवाल 3.12 अंक का होगा। अर्थात तटस्थ लोगों की जो परीक्षा लिखित की होगी उसकी पूर्णांक सिर्फ 390 रहेगा, जबकि प्रवक्ता के जो और विद्यार्थी होंगे उनका पूर्णांक 425 अंक का होगा। टीजीटी में जीव विज्ञान को भी शामिल करने की मांग प्रदर्शन जारी। प्रतियोगी छात्रों ने कहा टीजीटी जीव विज्ञान खत्म करने के बाद विज्ञान में दिया जाए मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से बृहस्पतिवार को घोषित टीजीटी प्रवक्ता के भर्ती में टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल नहीं किए जाने का विरोध होना शुरू हो गया है। जीव विज्ञान को लेकर बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड के निर्देश पर टीजीटी जीव विज्ञान खत्म करने के बाद उन्हें विज्ञान विषय पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि टीजीटी विज्ञान एवं टीजीटी गणित के पदों को मिला लिया जाए तो वह लगभग 4000 आता है। गणित में बीएससी करने वालों के लिए भर्ती में 4000 पद और जीव विज्ञान के लिए कुछ भी नहीं। विरोध पर चयन बोर्ड ने उन सचिव के अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। 5 नवंबर तक चयन बोर्ड उनके बारे में कुछ निर्णय लेगा। चयन बोर्ड पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि आखिर में यूपी बोर्ड में विज्ञान की किताब में जीव विज्ञान वाले भाग को कौन पढ़ाएगा। चयन बोर्ड का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों में टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की। अर्थात टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल करने की बात 5 नवंबर को निर्धारित किया गया है कि इस पर निर्णय लिया जाएगा। 5 नवंबर तक आप लोग इंतजार करिए, नहीं तो लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करिए। जरूर जीव विज्ञान को टीजीटी में शामिल किया जाएगा। प्राचार्य भर्ती परीक्षा में 81% उपस्थित। पहली बार हुई लिखित परीक्षा। कार्यक्षेत्र संबंधी रहे ज्यादातर सवाल। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 81% रही। प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। लिखित परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए हैं। ज्यादातर सवाल प्राचार्य पद के कार्यक्षेत्र से संबंधित थे। अभ्यर्थियों के मुताबिक पेपर आसान और संतुलित रहा। प्राचार्य पद की भर्ती के कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा बिशप जॉनसन स्कूल कटरा में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक की पाली में आयोजित की गई। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी लागू था और बहुविकल्पी प्रकार के सवाल पूछे गए। ज्यादातर सवाल विश्वविद्यालय, मानव संसाधन मंत्रालय एवं शिक्षा से जुड़े नियमों एवं अधिनियमों और प्राचार्य पद के कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए थे। मसलन महाविद्यालयों में अनुदानित पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत महाविद्यालयों को संबंध प्रदान किया जाता है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग औपचारिक रूप से कब से कार्यरत हुआ, वही इतिहास से जुड़े भी कई सवाल आए। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 30 अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।